हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स प्रो एकेडमी में। अपन यहाँ पर 11th फिजिक्स के टॉपिक को लेके आ रहे हैं, त्रुटियों का संयोजन। ये टॉपिक ध्यान रखना विशेषकर उन बच्चों के लिए जो नीट और जेईई की तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं। उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से 101% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जानना त्रुटियां क्या होती है, त्रुटियों का संयोजन क्या होता है। तो लास्ट क्लास में अपन ने त्रुटियां पढ़ी थी, उसके बाद में परम त्रुटि, परम माध्य त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि के बारे में जाना है। आज अपन उस टॉपिक को जानेंगे कि यदि किसी राशि में त्रुटि हो गई, यदि किसी राशि के मापन में क्या प्राप्त आ गई, त्रुटि प्राप्त आ गई, क्या उसके गणितीय संक्रिया में आया, यानी जोड़ में, गुणा में, भाग में, बाकी में, तो उन सब में भी क्या त्रुटियां पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी। सिंपल से अच्छे से साधारण भाषाओं में समझेंगे, आराम से ध्यान से पढ़ना है। कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन है उस चीज़ को आपको पूछना है। तो अपन जो टॉपिक लेके चल रहे हैं, त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों का संयोजन में जानना सबसे पहले टॉपिक रहेगा जोड़ का। किसका रहेगा? जोड़ यानी योग। त्रुटियों के संयोजन में सबसे पहला टॉपिक कौन सा लेंगे? योग। मैंने मान लिया, एक एग्जांपल के थ्रू मानते हैं कि एक कोई राशि है जिसकी लंबाई a है, एक कोई राशि है जिसकी लंबाई कितनी a, एक दूसरी राशि लंबी है, कोई लंबाई वाली रोड है, उस राशि की लेंथ हो गई b। तो उन दोनों को जोड़ते हैं तो मेरे पास परिणामी क्या प्राप्त हो गई? x। मान लो दो रोड ले ली, एक दो मार्कर ले ली, एक मार्कर की लंबाई a है, दूसरे मार्कर की लंबाई b है। जब उनको जोड़ेंगे तो मेरे पास राशि क्या प्राप्त हो जाएगी? x प्राप्त हो जाएगी, इन दोनों का योग प्राप्त हो जाएगी। यदि बाई चांस मापन में गलती कर दी, a ना माप, a में क्या त्रुटि माप ली, डेल्टा a की त्रुटि का मेजरमेंट आ गया, और b में डेल्टा b की त्रुटि माप ली, यानी ये आपको परम त्रुटि प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई? परम त्रुटि। परम त्रुटि क्या होती है? लास्ट क्लास पढ़ा था, कोई भी वास्तविक मान है उससे कितनी अधिक या कितनी कम है, वो हमेशा क्या रहेगी? परम त्रुटि के अंदर सम्मिलित होगा। अब जाना, जब मैंने किसी राशि को मापा है, लेंथ को मापा है, उसमें डेल्टा a की त्रुटि प्राप्त हो गई, दूसरी राशि नापी है, उसकी लंबाई में डेल्टा b की त्रुटि प्राप्त हो गई, तो जो अब जो मापेंगे वैल्यू वो कौन सी होगी? जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब जानना क्या ये x ही प्राप्त होगा? क्या x प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या जुड़ गया? कुछ ना कुछ त्रुटि का मान जुड़ गया। इसका मतलब जो आपके मूल राशि प्राप्त होगी उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि प्राप्त होगी। x प्लस माइनस क्या हो जाएगा? डेल्टा x। मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूँ तो ये लिख सकता हूँ a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस माइनस डेल्टा x। अब मुझे पता है ये वाली वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर है। ये वाली वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर हो जाएगा a प्लस b की जगह लिख रहा हूँ x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, यानी जो त्रुटि का मान है वो आपके प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। इसके कितने मान संभव है त्रुटियों में? जाना है 4 मान संभव। कितने मान संभव है? 4। कौन कौन से होंगे? दोनों प्लस में हो सकते हैं, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। एक प्लस एक माइनस हो सकता है, पहला माइनस दूसरा प्लस हो सकता है, या फिर दोनों ही माइनस हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? दोनों ही माइनस हो सकते हैं। तो जानना अधिकतम जो त्रुटि प्राप्त होगी, अधिकतम त्रुटि वो सदैव क्या होगी? योग के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? योग के बराबर। तो जानना जो डेल्टा x का मान रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा a प्लस डेल्टा b के बराबर। क्या प्राप्त हो जाएगा? डेल्टा a प्लस डेल्टा b के बराबर प्राप्त होगा।
जानना ये अधिकतम त्रुटि है। यहाँ पर दोनों माइनस में रहेगा तो भी त्रुटि क्या रहेगी, अधिकतम पर रहती है। और त्रुटि हमेशा किस में लिखी जाती है, मोड में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है, मोड में लिखी जाएगी। चाहे प्लस की अधिकतम हो चाहे माइनस की अधिकतम, मोड लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो त्रुटि हमेशा किस में लिखेंगे, प्लस में। जो अधिकतम त्रुटि होगी डेल्टा एक्स का मान क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ पर एक चीज और इसमें ऐड करते हैं, प्रतिशत त्रुटि। तो इसकी प्रतिशत त्रुटि किस प्रकार निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, त्रुटि बटा में मूल मान इंटू 100%। यही करते हैं प्रतिशत त्रुटि के लिए। तो जानना अपन ने वैल्यू क्या लिखी प्रतिशत त्रुटि में, त्रुटि कितनी, डेल्टा एक्स बटा एक्स इंटू 100। इसको स्मॉल एक्स से प्रदर्शित कर देता हूँ। यही क्या रहेगा, प्रतिशत त्रुटि रहेगा। यही क्या रहेगा, प्रतिशत त्रुटि रहने वाला है। वापिस देख लो, दो लंबाई वाली रोड ली, कोई सी भी दो राशियाँ ली मैंने, ए और बी। जब जोड़ता हूँ तो इनका योग, जो शुद्ध योग प्राप्त होगा वो कितना होगा, एक्स होगा। यदि मैंने मेजरमेंट की, उसमें ए में डेल्टा ए की त्रुटि प्राप्त हो गई, बी में कितनी हो गई, डेल्टा बी की। उसके बाद यदि उनको योग करूंगा तो मेरे पास एक्स वैल्यू शुद्ध मान नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि ऐड हो जाएगी। ऐड होगी तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यानी मूल मान में जो योग के बाद में प्राप्त हो रहा है उसमें क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्यों होगा, यहाँ पर ए प्लस माइनस डेल्टा है, प्लस यहाँ पर भी त्रुटि होगी तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस है, बीच में प्लस है तो ए को आगे लिख दिया, बी को भी मैंने आगे लिख दिया। ब्रैकेट हटा दिया पहले, ए प्लस माइनस डेल्टा है प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ए और बी को आगे लिख रहा हूँ, प्लस माइनस डेल्टा है प्लस माइनस डेल्टा बी। ए प्लस बी किसके बराबर, ए प्लस बी एक्स के बराबर, तो इसकी जगह एक्स लिख सकता हूँ। एक्स को इधर भेजेंगे तो माइनस का एक्स प्लस का एक्स आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। या फिर सीधा यहाँ से काट सकते हो, एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा है प्लस माइनस डेल्टा बी। ये जानना त्रुटियों के कि इस आधार पर त्रुटियों के 4 मान संभव है। ठीक है, कितने मान संभव है, 4 मान संभव है। 4 मान कौन से, या तो दोनों प्लस में हो सकते हैं, या पहला प्लस दूसरा माइनस, या फिर पहला माइनस दूसरा प्लस, या दोनों के दोनों माइनस। ये 4 ही मान संभव है। 4 मान में अधिकतम त्रुटि कौन सी होगी, अधिकतम त्रुटि प्लस वाली होती है। त्रुटि हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी। त्रुटि हमेशा क्या होगी, जुड़ने वाली है। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। इस चीज़ को जानना। अब निकालते हैं प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत निकालने के लिए क्या लिखते हैं, त्रुटि बटा मूल मान इंटू 100। तो त्रुटि कितनी हुई मेरे पास, यहाँ पर त्रुटि डेल्टा एक्स की है, मूल मान कितना है एक्स, तो डेल्टा एक्स बटा में एक्स इंटू क्या कर दें, 100 कर दें, तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगी, त्रुटि प्रतिशत प्राप्त हो जाएगी। इसको ढंग से देखो, कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन है तो पूछ लो। अगला अपन बात करेंगे घटाव के बारे में, यानी व्यकलन, घटाएंगे त्रुटियों को। क्वेश्चन इसके साथ में करेंगे बाद में। घटाव या व्यकलन। व्यकलन का मतलब क्या होगा, अंतर। मैंने सेम कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ। एक राशि, दो अलग अलग राशियाँ ली जो लंबाई वाली है। एक की लंबाई ए प्राप्त हुई, दूसरे की लंबाई बी प्राप्त हुई। तो इन दोनों के लंबाई का अंतर क्या होगा। यहाँ पर लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दो रोड, दो छड़ें हैं जिनकी लंबाई ए वे बी है, ए वे बी है, तथा इनको जोड़ने पर अच्छा घटाव करें। दो छड़ें जिनकी लंबाई ए व बी है तथा इनको घटाने पर
घटाने पर परिणामी लंबाई x प्राप्त होती है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी। x बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी। परंतु मापन करते समय इनकी लंबाई में परम त्रुटि क्रम से डेल्टा ए व डेल्टा बी प्राप्त होती है। डेल्टा ए व डेल्टा बी प्राप्त होती है। तो परिमाण लिख देता हूँ। परिमाण में भी त्रुटि प्राप्त होती है। परिणाम में भी डेल्टा एक्स की, यहाँ पर स्मॉल एक्स ले, डेल्टा एक्स की त्रुटि प्राप्त होती है। अब इसको लिखते हैं, लैंग्वेज के रूप में लिख के समझा दिया मैंने। दो अब लंबाई वाली छड़ें ली जिनकी लंबाई ए व बी थी, इन दोनों का अंतर किया तो a माइनस बी बराबर मेरे x प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, x प्राप्त हो गया। परंतु मापते समय दोनों राशियों में लंबाई में कुछ ना कुछ परम त्रुटि प्राप्त हुई। उस त्रुटि का मेजरमेंट दे दिया डेल्टा ए और डेल्टा बी। अब ये परम त्रुटि प्राप्त हो गई तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसमें भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी त्रुटि। तो कितनी होगी, तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स की बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पर a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब जना ब्रैकेट हटाने से पहले इसको अंदर माइनस से गुणा करेंगे तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर a प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस से गुणा करेंगे b प्लस, यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस से गुणा करेंगे, माइनस माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा बी। इसको a और b को साथ में लिखना चाहूँ तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, डेल्टा x बराबर a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। और ये किसके बराबर है, x के बराबर है। यदि x रखूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा x जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। इसके भी कितने मान संभव हुए, 4 मान संभव। इसके भी कितने मान संभव होंगे, 4 मान संभव होंगे। 4 कौन कौन से, दोनों प्लस हो सकते हैं या एक प्लस दूसरा माइनस, या पहला माइनस दूसरा प्लस, या दोनों माइनस। तो जो अधिकतम त्रुटि प्राप्त होगी, अधिकतम परम त्रुटि, अधिकतम परम त्रुटि वो कितनी प्राप्त हो जाएगी, तो प्लस हो सकती है डेल्टा एक्स या माइनस हो सकती है, वो होगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर। यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये जानना, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, त्रुटियों का हमेशा क्या होगा, योग ही होगा। इस चीज़ को जानना, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, त्रुटियों का हमेशा क्या प्राप्त होगा, योग ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स का मान हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ से अब मैं परम त्रुटि, तो आप यहाँ से मैं क्या निकालना चाहूँ, प्रतिशत त्रुटि निकालना चाहूँ, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स है। इसका मतलब क्या है, ये तो त्रुटि होगी, ये वास्तविक मान हो गया। तो प्रतिशत त्रुटि प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, त्रुटि बटा में शुद्ध मान या वास्तविक मान, शुद्ध मान लिख देता हूँ, शुद्ध मान इंटू 100। अब जानना x क्या शुद्ध मान है, ये क्या त्रुटि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा x बटा x इंटू 100। ये मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, प्रतिशत त्रुटि। चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, त्रुटि हमेशा क्या होगी, योग ही होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्लियर है। अब अपन इसके 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद त्रुटियों का गुणा
और भाग के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले आपके लिए, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। हाँ, अब देख लो, दो संधारित्र लिए, दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्या है, C1 व C2 है। यहाँ सीधा ही लिख सकता हूँ, ये C1 है और ये क्या है, C2। इनको जो मापा गया तो उनमें जो त्रुटि प्राप्त हुई थी, तो C1 का मान प्राप्त हुआ +1.5 प्लस माइनस 0.15। यहाँ पर 0.15 करेंगे, एग्जैक्ट 0.15। इसी प्रकार दूसरा संधारित्र है C2, इसको C1 C2 ले लेते हैं, C1 और ये C2। दूसरा संधारित्र है C2 जिसकी धारिता कितनी हो जाए, 2.5 प्लस माइनस 0.25 माइक्रोफेरेड। अब बोला दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दें, दोनों को क्या जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ दें। उस कंडीशन में तुल्य धारिता कितनी होगी और इसकी प्रतिशत त्रुटि ही ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट पूछ लिए आपको। एक 12th का कॉन्सेप्ट है, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसकी तुल्य धारिता क्या होगी, और समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगी। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगी, C तुल्य बराबर होता है C1 प्लस C2, यानी उसका क्या होगा, साधारणतः बीजगणितीय योग होगा। तो बीजगणितीय योग करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों में C1 और C2 में क्या पाई गई, त्रुटियां पाई गई है। तो रिजल्ट में भी क्या प्राप्त होगा, C प्लस माइनस डेल्टा C। तो ये वाले वैल्यू लिखेंगे तो C का मान, C1 का मान 1.5 प्लस माइनस 0.15 प्लस में 2.5 प्लस माइनस 0.25। साधारण बीच में प्लस है तो ब्रैकेट हट जाएगा, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर C प्लस माइनस डेल्टा C बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 प्लस माइनस 0.5 प्लस 2.5 0.25। तो यहाँ पर C निकालना, तो C क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग कर सकता हूँ। 1.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, प्लस माइनस 0.15 प्लस माइनस 0.25। ये क्या हो जाएगा, C प्लस माइनस डेल्टा C। तो C का मान तो मेरे पास कितना प्राप्त हो गया, 4 हो गया, और डेल्टा C का मान इन दोनों का क्या करेंगे, योग करेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, योग। तो C बराबर कितना हो गया, 4। तो डेल्टा C बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा 0.5 प्लस 0.25, तो हो जाएगा 0.4। कितना प्राप्त हो जाएगा, डेल्टा C का मान 0.4। प्रतिशत त्रुटि याद करनी है, तो प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा C बटा C इंटू 100। डेल्टा C का मान 0.4 बटा में 4 इंटू 100। पॉइंट हटाया, 1 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर में जो त्रुटि प्राप्त होगी वो कितनी आ जाएगी, 10% की त्रुटि प्राप्त होगी। इस चीज़ को जानना, आंसर में जो त्रुटि प्राप्त होगी वो कितने प्रतिशत की होगी, 10% की त्रुटि होगी। तो आप सीधा भी कर सकते थे जाना, C जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए आपको डायरेक्ट करना है। क्या करना है, ये पूरा डिटेल में नहीं करना है, इस प्रकार आपको सीधा सीधा लिखना, C बराबर क्या होगा। अब क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको पता है ये C के बराबर होगा A, यहाँ पर A हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा है, ये B हो गया प्लस माइनस डेल्टा B। तो आपको पता है C इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, C1 प्लस C2 के। तो यहाँ पर C सीधा निकालोगे, C1 की जगह A हो जाएगा, B हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये शुद्ध मान है 1.5 और 2.5, तो मेरे पास C क्या मान आ गया, 4। अब डेल्टा C का मान निकालते हैं, डेल्टा C किसके बराबर होता है, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। तो डेल्टा A का मान 0.15 और डेल्टा B का मान 0.25। तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा, 0.4। यानी C का मान प्राप्त हो गया, डेल्टा C का मान प्राप्त हो गया। प्रतिशत त्रुटि होती है डेल्टा C बटा C इंटू 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0.4 बटा 4 इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे, 0 कैंसिल, 4 का भाग 1 बार, तो आंसर हो जाएगा 10%। जो त्रुटि प्रतिशत रहेगी आंसर में वो कितनी रहेगी, 10। तो सिंपल तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो। इसी मूल कॉन्सेप्ट पे जाना ही नहीं, आपको क्वेश्चन करना, आंसर निकालना है, कोई सा भी तरीका अप्लाई कर सकते हो, शॉर्टेस्ट तरीका यही रहने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर आप जोड़ कैलकुलेशन जाना, माइंड में भी कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते थे। बात करें, इसमें 2 पिंड है, 2 पिंड दे दिए, उनके ताप दे दिए, एक का ताप है 20 डिग्री, दूसरे का ताप है 50 डिग्री। लेकिन जब मापा गया तो इसमें त्रुटि प्राप्त हुई, यहाँ पर त्रुटि कितनी होगी, 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5, प्लस माइनस 0.5।
दूसरे पिंड का तापमान मापा गया 50 डिग्री था, लेकिन मापा गया तो यहाँ पर भी त्रुटि कितनी प्राप्त होगी 0.5। अब जानना तापांतर निकालते हैं, डेल टी का अंतर T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो जानना टी का मान जो प्राप्त होगा इनको क्या करेंगे आपस में अंतर, 50 में से 20 जाएगा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। जो डेल्टा टी है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों का योग होगा। योग का मतलब क्या हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। चाहे घटाएं चाहे योग करें त्रुटि हमेशा जुड़ेगी, तो उस कंडीशन में 0.5 प्लस 0.5 तो आन कितना होगा 0.5 और 0.5। तो 0.5 और 0.5 को जोड़ते हैं तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा 1.0, क्योंकि 0.5 और 0.5 10 होते हैं, 10 में एक संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब डेल्टा टी का मान प्राप्त हो गया, टी का मान प्राप्त हो गया, प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो डेल्टा टी बटा टी इंटू 100%। तो यहाँ पर 1/3 इंटू 100, तो 1/3 किस प्रतिशत के बराबर होगा 1/30 है, सॉरी 30 है, 0 से 0 काटेंगे 10/3, 10/3 का मतलब 3.33% की त्रुटि। जो त्रुटि प्रतिशत होगी वो 3.33% की होगी या 1/3% की त्रुटि। इसको अपन आसानी से कर सकते हैं, सिंपल से कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन का अप्रोच समझना है, प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। ये सारी कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हो, 10 सेकंड में इसका आंसर दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास जरूर करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप पेन की घिसाई नहीं करोगे, तब तक आप सफल नहीं बन सकते। जानना एजुकेशन हाँ इजी है, बहुत इजी है, लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए, तभी इजी है, वरना इजी नहीं रहने वाला। इस चीज़ को जानना। अब अपन बात करते हैं त्रुटियों का गुणा और भाग के बारे में। अपन बात करेंगे तीसरा टाइप गुणा वाला। त्रुटियों का गुणा किस प्रकार किया जाता है। जैसे मैंने दो राशि ले ली ए व बी, ए व बी, ए राशि ए दूसरी बी है, उनका गुणनफल किया, मेरे पास क्या प्राप्त हो गई एक्स। उनका गुणनफल किया, मेरे पास क्या प्राप्त हो गई एक्स। यदि ए में मुझे प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो गई, परम त्रुटि प्राप्त हो गई ए, और बी में परम त्रुटि प्राप्त हो गई बी, तो वो राशि क्या हो जाएगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब जब त्रुटि प्राप्त होगी तो ए ना होगी क्या हो जाएगी ए या तो प्लस हो सकती है या फिर क्या हो सकती है माइनस हो सकती है डेल्टा ए के। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब यदि इनको गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे, जो राशि प्राप्त होगी वो एक्स ना होगी, प्लस माइनस क्या प्राप्त होगी डेल्टा एक्स। यदि मूल राशियाँ तो एक्स प्राप्त हो जाएगी, यदि मूल राशियाँ नहीं है तो क्या प्राप्त हो जाएगी साथ में डेल्टा एक्स। अब जानना इसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं किस प्रकार होगा। अब देखो यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों से क्या ले रहा हूँ x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा x, और यहाँ पर x नहीं है तो x कहाँ पर आ गया भाग में, x कहाँ पर आ गया भाग में। अब देखो यदि x को मैं वापस अंदर गुणा करूंगा तो x हो जाएगा, x को इससे गुणा किया तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, और क्या बचेगा डेल्टा x। जानना कॉमन लेने का एक तरीका रहेगा, विशेषकर यदि संख्या नहीं है, गुणा से कॉमन ले रहे हैं तो भाग में लिखेंगे, भाग से कॉमन ले रहे हैं तो गुणा में लिखते हैं। इसी प्रकार यहाँ से a कॉमन लूंगा तो a बार आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटा a। इसी प्रकार b बार लेंगे b तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बटा में क्या हो जाएगा b। अब ये सारे के सारे गुणा में मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ ab 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटा a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बटा में b, और यहाँ पर क्या x 1 प्लस, ये भी x की वैल्यू के बराबर, तो ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब जानना इसको अंदर गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बटा x। अब इस 1 को इन दोनों के साथ में गुणा करूंगा और डेल्टा a बटा a को भी इन दोनों के साथ में गुणा, 1 से गुणा किया 1 प्लस माइनस इसको गुणा किया एज इट इज हो जाएगा डेल्टा b बटा b। अब 1 को इसके साथ में गुणा करूंगा प्लस माइनस डेल्टा a बटा में a। अब जानना यहाँ पर गुणा करेंगे तो प्लस ही बचेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा a बटा a इंटू डेल्टा b बटा b। अब एक चीज जानना, डेल्टा a मान पहले से ही छोटा है,
उसमें बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं तो ये संख्या बहुत ज़्यादा छोटी हो रही है। ये कैसी संख्या प्राप्त हो रही है? बहुत ज़्यादा छोटी संख्या प्राप्त हो रही है। अब छोटी संख्या को यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा छोटी संख्या, जब दो छोटी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो इसको क्या मान लेंगे? नगण्य। इस गुणनफल को क्या मान लेंगे? नगण्य। इसका प्रभाव क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। त्रुटि में इसका प्रभाव क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा? 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस, इसको रीअरेंज करके लिख दूं, डेल्टा ए बटा ए प्लस माइनस डेल्टा बी बटा में बी। 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, दोनों तरफ प्लस में, तो डेल्टा एक्स बटा एक्स प्लस माइनस है तो प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी। यहाँ पर भी अधिकतम त्रुटि का जो संभावित मान है वो कितने होंगे? 4 ही होंगे। या तो दोनों प्लस में हो सकते हैं या दोनों माइनस में हो सकते हैं, या ए प्लस में दूसरा माइनस, या पहला माइनस दूसरा प्लस। तो उस कंडीशन में जो त्रुटि प्राप्त होगी वो कौन से थे? डेल्टा एक्स बटा एक्स बराबर हो जाएगा डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा में बी। तो ये त्रुटि गुणा में करने का तरीका रहेगा। यदि दो संख्याओं का गुणा कर रहे हो तो त्रुटि ज्ञात करने का तरीका क्या रहेगा? डेल्टा एक्स बटा एक्स का मान निकाल सकते हैं, केवल डेल्टा एक्स का मान पहले नहीं निकाल पाएंगे। यदि मुझे ये मान निकल गया डेल्टा एक्स बटा एक्स बराबर कितना है? डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी। अब मुझे डेल्टा एक्स चाहिए, तो डेल्टा एक्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा? डेल्टा एक्स बटा एक्स को किससे गुणा कर दूंगा? एक्स से, क्योंकि एक्स का मान मैं निकाल सकता हूँ, ए इंटू बी है। तो मेरे पास डेल्टा एक्स का मान निकल सकते हैं। जब त्रुटि पूछ ले तो जो ये निकालने के बाद में किससे गुणा कर देंगे? एक्स से गुणा कर देंगे। तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? डेल्टा एक्स। यदि मुझे प्रतिशत त्रुटि पूछ ले, क्या पूछ ले? प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा एक्स बटा एक्स में सीधा सीधा किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे और क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रतिशत त्रुटि। गुणा और भाग दोनों में ही यही कॉन्सेप्ट चलने वाला है जानना। गुणा और भाग दोनों में यही कॉन्सेप्ट चलेगा। इसको एक बार देख लो, इसके बाद दोनों के साथ में ही क्वेश्चन करवाते हैं। अब ओपन करेंगे बात भाग की। यहाँ पर तो गुणा की हो गई, हल्का सा चेंजेस रहेगा। क्या चेंज रहेगा देखते हैं। भाग, जैसे मैंने दो राशियां ली, दोनों का भाग करते हैं तो भागफल क्या प्राप्त होगा? a बटा बी बराबर एक्स। a बटा बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स। a में मैंने जो त्रुटि प्राप्त की वो कौन सी हो जाएगी? a में त्रुटि प्राप्त कर दी डेल्टा a की, और b में त्रुटि प्राप्त हो गई डेल्टा b की। तो जब मैं ये वैल्यू रखूँगा a प्लस माइनस डेल्टा a बटा में b प्लस माइनस डेल्टा b, और तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? x प्लस माइनस डेल्टा x। अब जानना, इस टर्म को मैं जब ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर -1। ठीक है, क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। या फिर एक बार ऐसे ही रहने देते हैं, सॉल्यूशन कर देते हैं, हटा दूँ वापस, पूरा डिटेल में बता देते हैं। मैंने दो राशियां ली, ए व बी, उनका भागफल x प्राप्त हुआ। यदि मापन में क्या प्राप्त होगी? डेल्टा ए की त्रुटि होगी, बी मापन में डेल्टा बी की प्राप्त त्रुटि होगी, तो x में भी जानना कुछ ना कुछ तो त्रुटि प्राप्त होगी। क्या होगी वो अपन याद करेंगे। अब देखो, यहाँ से मैं दोनों से, यहाँ से x कॉमन ले, या 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटा एक्स बचेगा बराबर, यहाँ से a कॉमन आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटा a, और यहाँ से b कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बटा b। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से a कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया? b कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बचे 1, यहाँ पर a है नहीं तो भाग में आ गया प्लस माइनस डेल्टा a बटा a, और यहाँ से b कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर b है नहीं तो b कहाँ पर आ गया? भाग में आ गया। वापिस गुणा करेंगे तो यही वाले टर्म प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखो, a बटा बी किसके बराबर? x के बराबर, तो मैं इसको काट सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या बचा? 1 प्लस माइनस डेल्टा x बटा x बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटा a, और ये टर्म ऊपर जाएगी, अभी पावर प्लस का, तो ऊपर जाके ही पावर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। पावर किसका हो जाएगा? माइनस का। आपने एक गणितीय संक्रिया पढ़ी होगी, 1 प्लस एक्स की पावर -n। यदि x का मान 1 से बहुत ज़्यादा हो गया हो, छोटा हो, तो उस कंडीशन में इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस nx। क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस nx।
तो जानना बी की कंपैरिजन में डेल्टा बी बहुत छोटा है, उसमें भी बी का भाग लग रहा है तो वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी किससे, एक से। तो उस कंडीशन में ये अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटा एक्स बराबर ये एज इट इज रहेगा डेल्टा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस की जगह माइनस होगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, 1 से गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मेरे पास टर्म आ गई, ये मेरे पास क्या आ गई, टर्म आ गई। x प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर क्या प्राप्त होगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए 1 प्लस माइनस प्लस, क्यों, यदि माइनस है ऊपर तो यहाँ आके प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको वापस सोल्व करेंगे, सेम तरीका आ जाएगा जो पिछले वाला होगा, गुणा करेंगे, यानी इस ए को इन दोनों से गुणा करेंगे, फिर इसको इन दोनों से गुणा करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटा एक्स बराबर 1 को गुणा करेंगे 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बटा बी, फिर मैं इसको गुणा कर रहा हूँ तो एक से, तो एज इट इज प्राप्त हो जाएगा डेल्टा ए बटा ए, फिर इसको गुणा करेंगे तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए और डेल्टा बी बटा बी। पुनः ये मान बहुत ज़्यादा छोटा होगा, इसको क्या कर लेंगे नगण्य, इसको क्या करेंगे नगण्य, नगण्य करेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स बटा एक्स क्या बचेगा वापिस प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए माइनस प्लस डेल्टा बी बटा बी, यही बचेगा। यहाँ पर प्लस माइनस लगा सकता हूँ। तो अधिकतम त्रुटि के लिए क्या हो जाएगा, अधिकतम त्रुटि के लिए डेल्टा एक्स बटा एक्स बराबर दोनों का योग हो जाएगा डेल्टा ए बटा ए, अच्छा यहाँ पर ए आएगा, ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी, ये अधिकतम त्रुटि प्राप्त होगी। वापिस प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है तो अपन क्या करेंगे, प्रतिशत त्रुटि के लिए, प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को बटा एक्स को गुणा कर देंगे 100 से, किससे गुणा करेंगे 100 से, तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्लियर है सबके, जाना गुणा हो भाग हो जोड़ हो बाकी हो चारों चीज समझ गए। अब जाना यदि पावर किसी घातांक के रूप में आ जाए, किसके रूप में आ जाए, घातांक के रूप में आ जाए, उस कंडीशन में त्रुटि ज्ञात करने का तरीका क्या रहेगा। देख लो सारे, उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं, घातांक वाला देख लेते हैं। जैसे आपको समीकरण दे दिया घातांक वाला 500 रहेगा घातांक, घातांक में त्रुटि किस प्रकार होगी। जैसे मैंने संख्या ले ली x बराबर ए बटा बी, इसकी पावर m हो गई, इसकी पावर क्या हो गई n हो गई, a की पावर m और b की पावर n। तो इसको ज्ञात करने का तरीका जानना थोड़ा सा अलग रहेगा। तो सबसे पहले दोनों में क्या करेंगे, लोग लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, लोग लेंगे, लोग x, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा लोग a की पावर m बटा b की पावर n। ठीक है, लोग में यदि भाग में संख्या तो फॉर्मूला लगता है आपके लोग m बटा n हो तो इसको लिख सकता हूँ लोग m माइनस लोग n। ठीक है, यदि m माइनस n है तो इस प्रकार लिख सकता हूँ, a है तो ये वाला लिख सकता हूँ। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, log x बराबर log a की पावर m माइनस log b की पावर n। अब log में एक और फॉर्मूला लगता है, ध्यान रखना, कौन सा लगता है, log में m की पावर n हो जाए तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, n को आगे लिख के log m भी लिख सकता हूँ। ये भी था फॉर्मूला log का, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, log x बराबर ये a की पावर m है तो m बाहर आ जाएगा, log a माइनस n बाहर आ जाएगा log b।
log क्या हो जाएगा b। अब जानना है यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलन, दोनों और अवकलन करने पर दोनों और अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा x बटा x, यहाँ पर m बार आ जाएगा डेल्टा a बटा a, और यहाँ पर n बार आ जाएगा डेल्टा b बटा b। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा x बटा x बराबर m डेल्टा a बटा a माइनस n डेल्टा b बटा b। जना अपेक्षित त्रुटि की बात करेंगे, अपेक्षित त्रुटि, तो अपेक्षित त्रुटि के लिए जानना ये प्लस माइनस डेल्टा x बटा x क्या हो जाएगा, m डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा n डेल्टा b बटा b। यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस माइनस होगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा, प्लस माइनस। और अधिकतम त्रुटि के लिए त्रुटि हमेशा क्या लेंगे, अधिकतम ले सकते हैं, संभावित अधिकतम त्रुटि, और अधिकतम त्रुटि के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा x बटा x बराबर हो जाएगा m डेल्टा a बटा a प्लस n डेल्टा b बटा। इसका सिंपल सा मतलब समझ लेना, चाहे गुणा में हो चाहे भाग में हो, यदि ये टर्म इस प्रकार भी होती a की पावर m और b की पावर n, तो भी मेरे पास त्रुटि का फॉर्मूला क्या प्राप्त होगा, डेल्टा x बटा x बराबर m बार आ जाएगा। जो भी घात रहेगी उसको बाहर लिखेंगे, जो भी घात रहेगी उसको बाहर लिखेंगे डेल्टा a बटा a प्लस में n बार लिखेंगे डेल्टा b बटा b। अब जानना प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर रहा हूँ मैं, क्या ज्ञात करूँगा, प्रतिशत त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या होता है, इनको 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करूँगा मैं, इसको प्रतिशत त्रुटि के लिए जानना डेल्टा x बटा x इंटू क्या हो जाएगा 100% बराबर में इसको गुणा करूँगा a डेल्टा a बटा a इंटू 100% प्लस n डेल्टा b बटा b इंटू 100%। अब ये फॉर्मूला आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। यानी ये x में त्रुटि क्या प्राप्त हो गई, x में त्रुटि बराबर, कहाँ लिखूँ इसको, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ। जो आपके ये त्रुटि है वो मूल मान में त्रुटि प्रतिशत हो गया, तो मूल मान में x का त्रुटि प्रतिशत बराबर होगा m इंटू a का त्रुटि प्रतिशत प्लस n इंटू b का त्रुटि प्रतिशत। ये फॉर्मूला आपके लिए विशेषकर काम आने वाला है, इससे संबंधित अपन क्वेश्चन करेंगे। आपको ये फॉर्मूला दिया रहेगा, a में और b में प्रतिशत त्रुटि दे देगा कि a में इतने प्रतिशत त्रुटि हुई है, b में इतने प्रतिशत त्रुटि हुई है, तो उसके रिजल्ट में क्या त्रुटि होगी, तो मैं सीधा सीधा गुणा कर सकता हूँ। त्रुटि प्रतिशत दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, यदि त्रुटि का मान दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, और त्रुटि पर डेल्टा a और डेल्टा b डेल्टा a और डेल्टा b का मान दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला भी अपन यूज कर सकते हैं। अब इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में इस क्लास को अपन ख़त्म करेंगे। तो एक बार देख लो, कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन है पूछ लो। अब इसका पहला क्वेश्चन देखो, V बराबर ओम का नियम क्या है, आई आर, तो R बराबर क्या होता है, V बटा आई। R बराबर क्या होता है, V बटा आई। जब वोल्टेज मापा गया तो मेरे पास मान प्राप्त हुआ 50 प्लस माइनस 5 वोल्ट, 50 प्लस माइनस 5 वोल्ट, तो I बराबर माना गया 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर।
आपको आर में प्रतिशत त्रुटि पूछी है, वी का मान दे दिया, वी बराबर आई आर होता है, आर बराबर हो गया वी बटा आई, आर बराबर क्या हो जाएगा वी बटा आई, वी का वैल्यू दे दिया 50 प्लस माइनस 5 और आई का मान दे दिया 10 प्लस माइनस 0.2। तो सबसे पहले जानना आर जो मूल मान है वो निकालने का तरीका क्या रहेगा, आर बराबर वी बटा आई रहेगा, वी का मान कितना 50 लेंगे, आई का मान 10 लेंगे, तो वी बराबर कितना हो, आर बराबर कितना हो गया 500। यहाँ से मैं मूल वैल्यू निकाल सकता हूँ, एग्जैक्ट मान 50 था, आई का एग्जैक्ट मान कितना था 10, तो आर का एग्जैक्ट मान कितना प्राप्त होगा 5। अब मुझे डेल्टा आर निकालना है, क्या निकालना है डेल्टा आर। डेल्टा आर निकालने के लिए जानना भाग हो गुणा हो, मेरे पास फॉर्मूला क्या था डेल्टा आर बटा आर बराबर डेल्टा वी बटा वी प्लस डेल्टा आई बटा में आई, यही यूज़ करेंगे। डेल्टा वी का मान कितना है यहाँ पर 5 बटा में 50 प्लस आई का मान 0.2 बटा में 10, पॉइंट हटाएंगे 0, पॉइंट हटाएंगे 0, यहाँ पर काटेंगे 2 से एक बार, यहाँ पर 50 बार, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो गया 50 एलसीएम लेंगे तो ऊपर प्राप्त हो गया 6, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, ये हो गया डेल्टा आर बटा आर। ठीक है, मुझे किसका मान चाहिए डेल्टा आर का मान चाहिए, तो डेल्टा आर बटा आर इंटू आर करेंगे, तो 6 बटा 50 इंटू आर का मान कितना है 5, आर से आर कैंसिल, तो डेल्टा आर बराबर क्या हो गया 5 से काटेंगे तो 6 बटा 10 यानी 0.6 ओम, 0.6 ओम। तो आर प्लस माइनस डेल्टा आर लिखने का तरीका क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 0.6 ओम। यदि यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि पूछ ले, क्या पूछ ले प्रतिशत त्रुटि, तो आप क्या करोगे डेल्टा आर बटा आर इंटू 100 प्रतिशत में हो जाएगा, डेल्टा आर का मान 0.6 बटा में आर का मान 5 इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे 0, 5 का भाग कितनी बार 2 बार, तो कितना हो जाएगा 12%। आंसर कितना आ जाएगा 12% की त्रुटि प्राप्त होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, V बराबर आई आर होता है तो R बराबर V बटा आई होगा। V का मान दे दिया 50 प्लस माइनस 5 वोल्ट और I का मान दे दिया 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो R बराबर निकालते हैं V बटा आई, तो V का मान 50 है, I का मान 10 है, तो 50 बटा 10 करेंगे तो R का एग्जैक्ट मान होगा कितना आना चाहिए 5 ओम आना चाहिए। लेकिन त्रुटि होगी तो त्रुटि ज्ञात करेंगे, त्रुटि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या डेल्टा आर बटा आर बराबर हो जाएगा डेल्टा वी बटा वी प्लस डेल्टा आई बटा आई। ये जानना डेल्टा वी का मान रहेगा, ये किसका मान रहेगा वी, ये डेल्टा आई का मान रहेगा, ये क्या हो जाएगा आई। तो डेल्टा वी का मान 5 है, वी का मान 50 है, डेल्टा आई का मान 0.2 है, बटा 10 पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, 2 बटा 100, 2 बटा 100 को लिख सकता हूँ 1 बटा 50, यहाँ पर 5 बटा 50 है, एलसीएम लेंगे 50 तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। डेल्टा आर बटा आर का मान कितना आ गया 6। मुझे डेल्टा आर का मान चाहिए तो आर को गुणा करूंगा, आर से आर कैंसिल, क्या बचेगा डेल्टा आर, आर का मान 5 है तो 5 का भाग देंगे 10 बार, तो 6 बटा 10, तो आंसर कितना है 0.6 ओम। अब मुझे लिखना चाहूँ आर प्लस माइनस डेल्टा आर, तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 0.6। प्रतिशत त्रुटि पूछे तो क्या निकाल सकते हो, प्रतिशत त्रुटि का मान निकाल सकते हो, आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। इसको देखो, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है, 4 प्रयोग है ए बी सी डी के मापन में मापे गए क्रम से 1%, 2%, 3% व 4% की त्रुटि होती है। यानी एक प्रयोग लिया गया, उसमें 4 मापन किए ए बी सी। ए में जो त्रुटि हुई वो 1% की थी, बी में जो प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हुई वो 2%, सी में 3% और डी में 4% की त्रुटि प्राप्त हुई। आपको आगे क्वेश्चन पूछा गया, यदि राशि P निम्न रूप से परिकलित है, यानी P राशि जो राशि दे रखी है P वो इस प्रकार है, P बराबर A का स्क्वायर B का स्क्वायर बटा में CD। ये P का फॉर्मूला दे दिया, बोला P के मान में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जना आपको एक मापन प्रयोग किया गया है जिसमें A B C D में जो प्रतिशत त्रुटि है क्रम से 1%, 2%, 3% और 4%, और P दे दिया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा में CD। आपको बोला P में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपके घातांक वाला करवाया था लास्ट क्वेश्चन, उसमें क्या था P प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होगा A की जो भी पावर है, A की जो भी पावर है 2 इंटू A प्रतिशत त्रुटि प्लस में
बी की पावर 2, बी प्रतिशत त्रुटि, बी इंटू बी प्रतिशत त्रुटि प्लस सी की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 करेंगे, सी की प्रतिशत त्रुटि प्लस में क्या हो जाएगा डी की प्रतिशत त्रुटि। तो पी प्रतिशत त्रुटि याद करना, तो पी परसेंटेज लिख दूं मैं, तो 2 इंटू ए प्रतिशत में कितनी त्रुटि प्राप्त हुई 1, प्लस में 2 इंटू बी प्रतिशत की कितनी त्रुटि प्राप्त हुई 2, तो 2 प्लस में सी प्रतिशत त्रुटि, सी में कितनी हुई 3, प्लस में डी में कितनी हुई 4। तो सोल्व करेंगे तो पी की प्रतिशत त्रुटि होगी वो कितना हो जाएगा 2 + 4 + 3 + 4। तो जो आंसर होगा 4 4 8 2 10 3 13%। जो पी का प्रतिशत त्रुटि होगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा 13%। ये इसका क्या रहेगा आंसर। ठीक है, ये चैप्टर के अपन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अगली क्लास से अपन करने वाले हैं इसके कुछ जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं नीट और जेई में या फिर इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन, उसकी एक क्लास लेके आएंगे। मैं क्वेश्चन यहाँ पर इसी प्रकार लिखूंगा, शॉर्ट तरीके से बोल के समझाऊंगा और उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। मॉड्यूल के क्वेश्चन है सारे के सारे, आसानी से समझना है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना, प्रयास जरूर करते रहना है और वीडियो को देखते रहना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना। सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें।